बताओ हम किसके पापा हैं? तो दोनों लड़ेंगे, तीनों जितने बच्चे होंगे, 2-3 पापा मेरे। दूसरा कहेगा नहीं पापा किसके हैं? मेरे। तीसरा कहेगा नहीं पापा किसके हैं? मेरे। लेकिन जब पापा बूढ़े होते हैं और जे पापा बन जाता है, हैं? हैं? फिर क्या कहते पता है कि जब पूरी साल को ठेका डोकरा को हम नहीं ले लो है, हैं? बंटवारे में तो बराबर सब पे आवे वो। पूरी साल को ठेका हमारा ही है। अरे 4 भैया हैं, 4 बहुएं हैं और साल में महीना होता है 12। तो कहते गुणा करें, 3 ते 3 चौको 12। तो 3-3 महीना को बंटवारा होता है और आएगा लौंद को महीना। अब कहां जाए डोकरा? अब डोकरी कहां जाए? है ना? जो ये कहते थे कि नहीं पापा मेरा, मम्मी मेरी, पापा मेरा, फिर वही लड़ते हैं कि नहीं तेरा, पापा तेरा। और कभी कभी तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्या बताऊं। कभी कभी परमात्मा ने जिस जोड़े को मिलाया था, पंडित जी ने जिस जोड़े को फेरे डलवा के पूरे जीवन साथ साथ रहने की कसमें खिलाई थी, हैं? उस माँ बाप को, उस जोड़े को, वो औलाद अलग करने की कोशिश करती है कि मम्मी मेरे पास रहेगी, पापा को तुम रख लो, हैं? कितना दुख होता है। इसी दिन के लिए थोड़ी मम्मी पापा पालते हैं। वे तो सोचते थे जब बड़े हो जाएंगे तो सब एक जगह रह करेंगे, हैं? मेरे बहू होंगी, बेटा होंगे। उन्हें क्या पता तुम ये एक जगह नहीं रहने देंगे, तुम क्या इन्हें एक जगह करोगे। झूठे रिश्ते हैं कि नहीं बताओ। मैंने एक पिक्चर देखी थी, बागवान। क्या उसके निर्माता को, उसके निर्माण करने वाले को प्रणाम करता हूं। क्या पिक्चर बनाई, वाह। मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। इनका बस चले ना संसार वालों का, तो भक्त को भगवान से दूर कर दें, भैया को भैया से दूर कर दें, बाप को बेटा से दूर कर दें, पति को पत्नी से दूर कर दें। इनका बस नहीं चलता। इसलिए इन संसार वालों से सतर्क रहिएगा। जग है लुटेरा, कहीं लुट मत जाना, है? सद्गुरु के बचनों में मन को लगाना, जग है लुटेरा, कहीं लुट मत जाना। सद्गुरु के चरणों में मन को लगाना। सद्गुरु क्या करता है? इस संबंध को जोड़ता है, हैं? जैसे पंडित जी जब ब्याह पढ़त आए, चावर फेंकते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों का संबंध जुड़ जाता है ना? ऐसे ही सद्गुरु क्या करता है? कान में मंत्र फूंकता है, फिर वो मंत्र का जप करता है साधक, और उसका संबंध ईश्वर से जुड़ जाता है। जो जन्म जन्म का बिछड़ा हुआ संबंध था, उसे सद्गुरु जोड़ता है
और ये संसार तोड़ता है? तो प्यारेओ, ये संसार जो है ना, ये संबंध झूठे हैं, ये संबंध झूठे हैं। साचो संबंध तो केवल परमात्मा से है। और इन संबंधों में हमने जीवन बिता दिया और अंत में तुम परमात्मा को पुकारने लगे तो भगवान कहेंगे कि जीवन तो खपा दो नाती न में। तो बिनते ही पूछ ले, बिन नहीं सहारो ले रहे, बिनते ही है, अब मौका ही पुकार रही है। लेकिन यदि शुरू से पुकारा होता उसे तो बिना बुलाए चला आता वो कि तूने मेरा भजन किया, अब मेरी जरूरत पड़ी है? इसलिए प्यारेओ, मेरी प्रार्थना है, ये जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना, सद्गुरु के चरणों में मन को लगाना। ये जिंदगी तेरी यो ही गुजर जाएगी, ये जिंदगी तेरी यो ही गुजर जाएगी। मानव की काया फिर मिल नहीं पाएगी, मानव की काया फिर मिल नहीं पाएगी। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना, सद्गुरु के चरणों में मन को लगाना, सद्गुरु के चरणों में चित्त को लगाना। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं तू मेरा प्यारा है, मेरी तरफ आ। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है? नाती पहते, बेटा पहते हैं। मैं इनको पालने का निषेध नहीं कर रहा हूं, पालिएगा, लेकिन इनको बुद्धि से पालो, शरीर से पालो, लेकिन इसको मन मत दे बैठना। क्योंकि मन एक ऐसा बहुत नाजुक खिलौना है और ये तुम्हारे मन को संभालने की इनकी क्षमता और औकातें नहीं है। क्योंकि ये कहीं और बिक गए हैं, बहू के हाथन, ससुराल के हाथन, जन कहां कहां बिक गए हैं। ये तुम्हारे दिल की कदर समझेंगे, इसलिए इसको मत दे देना, इनको मत दे देना। पालो, बड़े करो, खर्च करो, ठीक है, लेकिन मन तो उसको देना जो अपने मन की कदर समझे, है? मन उसको दे देना और वो कदर समझेगा ना, तो जहां तुम पुकारोगे, द्रौपदी ने पुकारा है, और एक जगह नहीं, जगह जगह जब पुकारा। क्योंकि द्रौपदी दुनिया में रहती थी, लेकिन मन उसने ठाकुर जी को दे रखा था, है? उत्तरा ने पुकारा, आए, क्योंकि मन नहीं दिया उसने संसार को। तो संसार में रहो, काम करो, कछु करो, लेकिन कऊ महापुरुष के नजदीक बने रहोगे तो मन धीमे धीमे जोड़ता रहेगा, याद दिलाता रहेगा, हैं? इसलिए महापुरुषों से जुड़ना बहुत जरूरी है। एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को हजारों शिष्यों के साथ द्रौपदी के पास भेज दिया जंगल में, और उसके पास अक्षय पात्र था। यदि वो हजारों को भोजन कराना चाहती तो करा सकती थी, लेकिन कब तक? जब तक वो धुले न, तब तक। लेकिन वो दोपहर बाद पहुंचे और तब तक पात्र धुल चुका था। और दुर्वासा ऋषि का क्रोध, अरे राम राम राम, नाक पे रखा रहता था। और जैसे ही सूचना मिली द्रौपदी को कि ऐसे ऐसे दुर्वासा आ रहे हैं, बस सीधे ठाकुर जी याद आए कि हे गोविंद, अब मेरा तुम्हारे बिना कोई ना, और यदि आज आप न आए तो अब तक जो तुमने हमारी रक्षा की, बचाया, वो सब बेकार चला जाएगा। ये दुर्वासा जी छोड़ेंगे नहीं। और वे तो आए, सीधे आदेश करके गए, बोले सुनो तैयारी कर लेना, बस अभी नहा के हम आ रहे हैं। और जैसे
द्रौपदी ने पुकारा। ठाकुर जी जो है वही झोंपड़ी में एकदम द्वारे में से आए और बोले, ए कृष्णा सखी चरणों में गिर पड़ी कि जब जब मैंने दुखों में पुकारा तुम जरूर आए। बोले तूने भी तो अपना मन मुझे दिया है? संसार के लोग सब कुछ दे सकते हैं लेकिन मन नहीं दे सकते, और तूने सबसे कीमती चीज मुझे दी है। अब मैं तेरे काम न आऊं तो मैं कृतज्ञ नहीं हो जाऊंगा क्या? बोले गोविंद मैंने पात्र धो दिया है, उसमें कुछ भी नहीं है। बोले लेके तो आ, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ भी न हो? और जैसे ही पात्र को देखा तो उसमें एक चावल का दाना पका हुआ लगा हुआ रह गया। लेकर के भगवान ने और जैसे ही भोग लगाया और डकार ली। बोले ये क्या हुआ? बोले पेट भर गया मेरा। भीम से कहा कि अब उनको बुला के लाओ दुर्वासा जी को, और भगवान ने बिना के पेट में ऐसी गैस बनाई। अब वे आपस में कहने लगे, उन्हें डकार आ रही है। अब वे नहात नहात बोले कि भाई अब पेट में तो जगह नहीं है और डकार आ रही है, और क्या करें? बोले भीम आ रहा होगा बुलाए वो, और जबरदस्ती ले जागो हैं। तो बोले क्या करें? बोले दूसरे किनारे से सटक चलो, क्योंकि काऊ को बने बनाए भोजन पे ना ही करोगे और कोई दो चार न को तो हतो ना हजारों न को भोजन बने बिगड़ रहेगो तो हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बोले दूसरे किनारे दे। सो जैसे ही भीम दी क्यों सो इधर से भागे लदर पदर ऋषि मुनि हैं। बोले बाबा रुको रुको। काऊ ने पीछे मुड़ के नहीं देगी कि हमने देगी और हम जाए आंख मिलाएंगे तो कुछ कह नहीं पाएंगे हैं। मेरे प्यारे भगवान के भक्तों, भगवान के अंशो वंशो, दुनिया में रहो, काम करो संसार के, लेकिन मन मत दे देना। ये दिल बड़ी पवित्र चीज है, बड़ी कीमती चीज है। देना है तो देना किसी एक को, किसी नेक को। ये ऐसी वैसी चीज नहीं जो फेंक दें हर एक को हैं। भैया हम जब बुद्धि को अपनी को मल विक्षेप और आवरण तीनों से रहित बनाएंगे तब ये बुद्धि बनेगी वितृष्णा, विगता तृष्णा वितृष्णा। और उसी में फिर भगवान वही बुद्धि भगवान से लग पावेगी। और नहीं तो यदि धृतराष्ट्र जैसी बुद्धि बनी रही ना हैं तो बाहरते हुए अंधो, बोलो बोलो भीतरते हुए अंधो है। दुर्योधन में ही अपनी बुद्धि लगा रखी वाली, बस सब जगह देखता बोले मेरा बेटा। माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय है। मेरे और पांडु के पुत्रों में देखो क्या हो रहा है। अरे बाबरे यूं ही कह देता हो कि दोनों मेरे ही हैं। इतना उदारता कर लेता। मोह से सनी हुई बुद्धि इसमें पार नहीं हो पाती भैया। भगवान ने कहा कि जो बुद्धि वितृष्णा हो जाती है न पिता में, वो मेरे अपने आप में उसे स्वीकार कर लेता हूं। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कन्हैया ने कहा पिता में अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने जा रहे हैं। एरी मैया जो ठाड़ी है गई क्या, उन मैयाओं से कह रहा हूं ना कि मेरी तरफ देखो, इन्हें कि मेरी तरफ देखो। ए मैया ऐसे बीच में मत जाओ, बस 10 मिनट और हैं, 4 बजे ठाड़े कर देंगे। ऐसे बीच में जाते तो मुझे बड़ा दिल दुखत है। और नहीं फिर कह दूंगा भगवान जिनकी भैंस ऐसी लाते है। हाँ मैं 4 बजे जो 2-5 मिनट की बात अलग है, 4 बजे करके फिर खड़े किया करूंगा।
कि मुझे पता है सब भैंसन भाई हैं, कोई मुझे ऐसे बैठे ठाले तो रही है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं तो जब ही समझोगा जब चिरौंजी और मखाने और बढ़िया दूध मिल रहा होगा, मैं समझ गो हैं। भैंस नहीं होती तो वो दूध नहीं मिलता।